दोस्तों, करोड़ों रुपए पीआर में खर्च करने के बाद, दुनिया के इतने मुल्कों में यात्रा करने के बाद, अब विश्व गुरु को लव गुरु की मदद क्यों आन पड़ी? दोस्तों, राजनीति के लिए एक बात कही जाती है कि यहाँ पर परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन कोई नहीं होता है। केवल एक चीज परमानेंट होती है, वो होता है परमानेंट फायदा। और दोस्तों, हमारे देश की राजनीति में तो कौन कब किसी को लेकर बयान दे दे, किसी के विरोध में बयान दे दे और कम उनके साथ बैठकर सरकार बना ले, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में मोदी जी ने इसका एक और प्रमाण दिया है। शशि थरूर, दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर, जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से, जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब भी शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद से कहीं आगे जाकर भारत सरकार के प्रवक्ता की तरह बात करने लगे। तमाम दुनिया भर की मीडिया संस्थानों में वो भारत का पक्ष रख रहे थे। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि शशि थरूर का पूरा बैकग्राउंड जो है वो विदेश मामलों के बहुत गहनता से उनकी जानकारी बहुत अच्छी है। और शशि थरूर हाल के दिनों में एक कार्यक्रम में मोदी के साथ दिखे भी हैं। तो ये चर्चा चली रही थी कि शशि थरूर शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर अचानक दोस्तों एक खबर आ गई। खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार ने तय किया है कि अलग अलग पार्टी के सांसदों का एक डेलीगेशन बनाया जाएगा, अलग अलग देशों में डेलीगेशन जाएगा और इसमें सभी पार्टी के सांसद होंगे। शशि थरूर इसका नेतृत्व करेंगे, मतलब विपक्षी पार्टी के सांसद। अब दोस्तों, शशि थरूर पर इन दिनों बीजेपी जितनी मेहरबान है और खुद शशि थरूर जितने बीजेपी पर मेहरबान है, वो सब देखकर मुझे ज्यादा नहीं, कुछ साल पुरानी मोदी जी की एक बात याद आ गई। दोस्तों, क्या आपको याद है हमारे मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शशि थरूर की पत्नी के लिए क्या कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में एक रैली कर रहे थे उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, मोदी ने उस रैली में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की रिश्ते की चर्चाएं तो राजनीतिक हलकों में काफ़ी वक्त से थी, लेकिन 2010 में दोनों ने अपने रिश्ते की बात कबूली और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी हालांकि उससे पहले, लेकिन उसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली। 2010 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन एक शादीशुदा जोड़े के लिए प्रधानमंत्री जब मोदी जी नहीं थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो उनकी पत्नी को लेकर कितनी गंभीर टिप्पणी की थी। उनकी पत्नी को मोदी जी ने कहा था, शशि थरूर की पत्नी को, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। और तो और दोस्तों, उस वक्त बीजेपी के नेता थे मुख्तार अब्बास नकवी, अभी भी हैं, लेकिन अब ना तो मीडिया उनके पास जाती है ना उनके संगठन में उनकी कोई पूछ है। लेकिन उस वक्त मीडिया के आगे प्रमुखता से वो बीजेपी की बात रखा करते थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने शशि थरूर को कह दिया था लव गुरु। जी हाँ दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता, जो अब भी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि शशि थरूर लव गुरु हैं और यूपीए की सरकार को एक लव मंत्रालय बना देना चाहिए और शशि थरूर को दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की लव मैरिज थी। दोनों के रिलेशनशिप की चर्चाएं काफी ज्यादा थी। अब अजीब बात देखिए दोस्तों, वो मोदी जी जो शशि थरूर की पत्नी पर इतनी गंभीर टिप्पणी कर चुके हैं, जिसको लेकर शशि थरूर ने इस पर कटाक्ष भी किया था। शशि थरूर ने मोदी जी को निशाने पर लिया था और कहा था कि जरा सम्मान से पेश आए उनकी पत्नी के लिए। और शशि थरूर ने यह भी कहा था कि ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। दो लोग जब प्रेम में होते हैं तो ये लोग ये भाषा समझ ही नहीं सकते। मतलब आप सोचिए कितना पर्सनल, किस लेवल का पर्सनल अटैक मोदी ने किया था शशि थरूर पर। कोई किसी की पत्नी के लिए ऐसी बात बोल दे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और फिर उसकी पूरी पार्टी बोल दे कि इनको तो लव मंत्रालय दे दिया जाए, उनको लव गुरु बोल दिया। लेकिन आज विश्व गुरु को किसकी जरूरत आन पड़ी है दोस्तों? लव गुरु। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब भी आप किसी से दुश्मनी करें, किसी के बारे में कुछ बोलें, किसी पर अपना गुस्सा दिखाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। आंख की शर्म हमेशा बची रहनी चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदान इन नियमों से काफ़ी ऊपर हैं। आज मोदी जी को कोई याद नहीं दिलाएगा कि ये वही शशि थरूर हैं जिनकी पत्नी को लेकर उन्होंने इतनी गंभीर टिप्पणी की थी। दोस्तों, क्या कोई याद दिलाएगा? थरूर खुद ही भूल गए हैं। लेकिन मैं आपसे एक कदम आगे जाके एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इस देश ने पिछले 10.5 सालों में यही देखा ना मीडिया के द्वारा कि मोदी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। मोदी की विदेश नीति क्या गजब की विदेश नीति है। इनफैक्ट मोदी जी जिस तरह से अपनी विदेश यात्राओं का प्रचार किया करते, मीडिया जिस तरह से उनकी विदेश यात्राओं का प्रचार करती थी, ऐसा लगता था कि मोदी जी दरअसल फुल टाइम विदेश मंत्री हैं। खासतौर पर उनके तीसरे कार्यकाल में वो यूक्रेन भी जा रहे हैं, रूस भी जा रहे हैं। मतलब तीसरे कार्यकाल में तो ताबड़तोड़ उन्होंने अपनी विदेश यात्राएं की हैं। वो इस बात की तस्दीक करता है कि मोदी का विदेश
विदेशी मामलों में बहुत गहन जानकारी है। वो ऐसे ऐसे देश चले गए मोदी जहां 20-20 साल से कोई पीएम नहीं गया था भारत का। तो बड़ा सवाल ये है कि जब स्वयं सरकार में परम आदरणीय विश्वगुरु बैठे हुए हैं तो उन्हें लव गुरु की क्या जरूरत है। दोस्तों, शशि थरूर ने बहुत ही मजबूती से भारत के पक्ष रखा है मीडिया में इन दिनों। हालांकि उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आपत्तियां हैं कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, वो उनका पर्सनल बयान है। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि शशि थरूर बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये बात सच है कि शशि थरूर की जो विदेश मामलों की जो जानकारी है वो बहुत अच्छी है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि 10.5 सालों में क्या ये सरकार ऐसे चेहरे नहीं खड़े कर पाई जो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स में, दुनिया के अलग अलग मीडिया संस्थानों में अपनी बात रख सके। दोस्तों, जब से ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ और हमने एक शानदार जीत दर्ज की, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ऐसे चेहरों की भारी कमी दिखाई दी जो भारत की बात प्रमुखता से दुनिया के आगे रखे। हालत ही हो गई है कि बीजेपी को ऐसे डेलीगेशन बनाने पड़ रहे हैं जिसका नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं, विपक्ष के एक नेता कर रहे हैं। ये बताता है कि कोशिश केवल मोदी के इर्द गिर्द छवि गढ़ने की थी, जिसकी वजह से आप अपने विदेश मंत्री को तक आगे नहीं कर पा रहे। भारत के विदेश मंत्री ने अभी तक इस पूरे के पूरे युद्ध खत्म होने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक औपचारिक बयान उनका ट्रंप के जो टैरिफ वाला मामला था उसको लेकर आया था, लेकिन उसके बाद विदेश मंत्री की कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। वही 2-3 माइक होते हैं जो उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछते, मामला खत्म हो जाता है। विदेश मंत्री क्यों नहीं पूरी दुनिया को इंटरव्यू दे रहे हैं? विदेश मंत्री को मैंने फॉक्स न्यूज़ में बैठता हुआ नहीं देखा, विदेश मंत्री को मैंने CNN में बैठते हुए नहीं देखा, ना मैंने विदेश मंत्री को BBC में बैठते हुए देखा। भाई, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स में हमारे विदेश मंत्री जाकर क्यों नहीं बता रहे हैं भारत का पक्ष? ये बताता है दोस्तों कि विदेश मंत्री की, एस जयशंकर की जो छवि बनाई गई, आंखें लाल लाल करके जो बनाए जाते थे, मीम बनाए जाते थे और जो रील बनाई जाती थी कि क्या शानदार धोते हैं विदेशी मीडिया को एस जयशंकर। विदेशी मीडिया को अंग्रेजी में धोना अलग बात है और तफसील से अपने देश के लिए विदेश मामलों की एक नीति बनाना अलग बात है। ये बताता है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले ने मोदी सरकार की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी है। मतलब इस सरकार के पास चेहरे नहीं हैं पूरी दुनिया में जो कि भारत की बात रख पाए। ये बताता है दोस्तों कि पिछले 10.5 सालों में विदेश नीति के मामले में कितना कम काम हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है। दोस्तों, आज भी मोदी कहीं चुनावी रैली करते हैं तो वो यही बताते हैं कि पूरी दुनिया में देखिए भारत का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। लेकिन आज जब चर्चा करने की बारी आई तो भारत के पास उन लोगों की कितनी भारी कमी है। नहीं तो आप सोचिए, जिनकी पत्नी के लिए मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा हो, जिनको लव गुरु कहा गया हो बीजेपी द्वारा, जिनको लव मंत्रालय दिए जाने की बात की जा रही हो, आखिर उनके नेतृत्व में ऐसा डेलीगेशन भेजने की क्यों आन पड़ी बीजेपी को? क्यों? क्योंकि उसके पास खुद के चेहरे नहीं है। ये किसकी नाकामी है दोस्तों? ये उस विश्वगुरु की नाकामी है जिसकी विदेश नीति का ढोल फट चुका है, या फिर ये उस विदेश मंत्री की नाकामी है जिसके लिए कहा यह जाता था कि क्योंकि ये अधिकारी है और इनका बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है विदेश मंत्रालयों का, विदेश मंत्री के तौर पर बहुत शानदार उन्होंने काम किया है, ये उनके पूरे कामकाज का लेखा जोखा निकल कर आ रहा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।